श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 9वें अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक से लेकर 26वें श्लोक तक पढ़ेंगे। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्म्यमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। जो भक्त मुझे भक्ति भाव से शरणागत भाव से भक्ति द्वारा भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल तोय यानी पत्ता पत्र बिल्व पत्र हो या तुलसी पत्र हो, ऐसे कोई पत्र पुष्प फूल कोई फल या केवल जल अर्पण करता है अर्पित करता है, उस भक्त का मैं रक्षण करता हूं, उसका मैं स्वीकार करता हूं। भगवान ने शुरुआत की ते तम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। उन लोगों को बता रहे थे जो कामकामी है, अपने स्वार्थ के लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ यागादिक कर्म पूजादिक कर्म करने वाले हैं और इसीलिए वह अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं। वास्तव में जब वो अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं पूजन करते हैं, वह ना जानते हुए मेरा ही भजन पूजन कर रहे हैं, परंतु मेरे स्वरूप को न जानने के कारण अन्य देवताओं का पूजन उन्हें उनकी जो इच्छित फल है उन्हीं की प्राप्ति में काम आता है। किया हुआ कर्म उन्हें कर्म का फल जो पुण्य है वह उन्हें स्वर्ग आदि का यानी जो भी यहाँ इस लोक में या कोई दूसरे लोक में प्राप्त होने वाले सुख है उन्हीं को देता है। परंतु अगर वह मेरा स्वयं मेरे स्वरूप का भजन करेंगे मेरा भजन करेंगे तो वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। और यह दुर्भाग्य की बात है, यह बड़ा दुर्दैव है
कि वह मेरे पास होते हुए भी यह सारे कर्म करने वाले लोग पूजा के द्वारा वास्तव में मेरा पूजन करते हुए भी मेरे स्वरूप को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य, उनका प्रयोजन, उनका विषय भोग है, सुख है, लौकिक सुख है। तो दूसरे कौन है? तो भगवान कहते हैं बाकी जो मेरे भक्त है वह दूसरे प्रकार से, वह मेरा अनन्य चिंतन करने वाले हैं, और जो मेरा अनन्य, मेरे अलावा कोई और नहीं है, मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर मैं और उनका आत्मा एक है, हम दोनों एक है, इस भाव से मेरा चिंतन करके मेरी जो भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं, वह उनका जो योग और क्षेम है वह मैं चलाता हूं। जो उन्हें प्राप्त नहीं है वह उन्हें प्राप्त करा देता हूं, जो उन्हें आवश्यक है वह उनको देता हूं, और उन्हें जो प्राप्त हुआ है उनका रक्षण भी मैं ही करता हूं। आगे करते हैं भगवान के आराधना सुखपूर्वक कैसे की जा सकती है। चिंतन करिए, हम चिंतन कर रहे थे, कोई एक सामान्य उदाहरण लीजिए, चाहे सत्यनारायण जी की पूजा हो या सामान्य सा यज्ञ हो, कितनी वस्तुएं आवश्यक है। कोई भी छोटा सा यज्ञ हवन भी ले तो भी उसमें सूखा गोबर लगता है, बाद में हवन सामग्री रखती है, जो भी हवन किया जाने वाला है, तिल हो, चावल हो, उबला हुआ चावल हो, बाकी औषधियां हो, वह सब है। हवन कुंड, हवन पात्र वह लगता है, रेत लगती है, गिनते जाओ तो बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता होती है। और इनके इतना ही नहीं, यह सारी वस्तुएं प्राप्त हुई पर पंडित जी ही नहीं प्राप्त हुए, कैसे हवन हो नहीं सकता। पंडित जी प्राप्त है, यह वस्तुएं है, पर भगवान की मूर्ति ही नहीं है, कैसे हो नहीं सकता। यह सब कुछ है पर जजमान ही नहीं है, करने वाला व्यक्ति ही नहीं है, कैसे हो नहीं सकता। यानी नियम आवश्यकताएं बहुत सारी है, और इतने होने के बाद भी करने में कुछ गलती हो तो उसके लिए ये पापक्षालन के लिए कोई पूजा या फिर कोई जप करना पड़ता है, जप जाप है। यानी ऐसे कर्म बड़े आसान नहीं है। यह सारे कर्म करने के बाद भी, इतना सारा ख्याल रखने के बाद भी अंत में मिलने वाला फल मर्यादित है। उसके विरुद्ध बात बताते हुए भगवान कहते हैं यहां तो जो मेरा अनन्य भक्त है, जो मुझे भक्ति भाव से, सच्चे दिल से, मन से, केवल एक पत्र, एक फूल, एक जल की अभिषेक, इतना भी समर्पित करे तो भी मैं उसका बहुत आनंद पूर्वक ग्रहण करता हूं। यह जब भगवान कहते हैं तो यहां पे जो ऐसे करने वाले व्यक्ति का विशेषण है, यह ध्यान में रखना चाहिए। यह कौन है? भक्ति पूर्वक अनन्य भक्त है, बड़ा उसको भगवान के प्रति आदर है, प्रेम है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम जल चढ़ाए, अगर भक्त है तो बात भिन्न है, पर जहां पे क्षमता है वहां पे करना ही चाहिए। देखो, ये जो विधियां है, विधि में जो बताए गए द्रव्य है, वह उन द्रव्यों का अभिन्न से प्रयोजन है, ज्यादा विचार उस पर नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। यह सारे द्रव्यों का विनियोग, उपयोग किस लिए बताया है? क्योंकि यह द्रव्य जो हमारे हर रोज की जिंदगी में जिनका उपयोग किया जाता है, उन वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए हो रहा है। यह जब भाव मन हमारे मन में, पूजा के वक्त मन में उसके संस्कार हो जाते हैं, तो व्यवहार में भी यह भगवान की दी हुई चीज है और इसका हर एक उपयोग
चाहे व्यवहार में क्यों ना हो, भगवान के लिए है, यह भाव सुदृढ़ हो। चाहे दूध गर्म कर रहा हूं, चाहे आए हुए मेहमानों के लिए चाय बनाई जा रही हो, कॉफी बनाई जा रही हो, परंतु भाव क्या हो, स्वयं भगवान उनके रूप में आए हैं। यह मन को एक शुद्ध बनाना है, मन को और सूक्ष्म बनाना है, मन को मनन चिंतन के लिए प्रवृत्त करने के लिए यह सारे कर्म है। अब भगवान कहते हैं और क्या करें, ऐसी बात है इसके लिए, ऐसी बात है यानी जो भी भक्ति पूर्वक मुझे ग्रहण किया जाता है वह सब कुछ मैं आनंद से ग्रहण करता हूं। इसलिए 27वां श्लोक, यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। एक साथ, यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, तुम यत् करोषि, जो कुछ भी करते हो, यदश्नासि, जो कुछ भी खाते हो, यत् ददासि, यज्जुहोसि, जो कुछ भी तुम हवन करते हो, यत् ददासि, जो कुछ भी दान देते हो, यत् तपस्यसि, जो कुछ भी तप करते हो, तत् मदर्पणम कुरुष्व, वह मुझे समर्पित कर दो। बस एक सामान्य संदेश, बहुत आसान संदेश दिया है भगवान ने। क्या कहते हैं, जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, पीते हो, दान देते हो, यह सब कुछ तुम मुझे समर्पित कर दो। एक जो भी कर्म बताए, जो भी क्रियाएं बताई है, उनका विचार करते हैं। देखो, करोषि, करोषि करना, यानी क्या है, स्वतः प्राप्तम, स्वतः प्राप्त जो कुछ भी कर्म है, जो तुम्हारा कर्म है। देखो, ठीक है, थोड़ा और पीछे से थोड़ा और व्यापक विचार करते हैं। सारे जो क्रियापद है उनमें जो क्रियाएं हैं उनका विचार करते हैं। देखो, करोषि क्रिया कर्म है, अश्नासी खाना है, जुहोशी फिर से कर्म आया, हवन करना क्रिया, हवन की क्रिया, ददासी दान का कर्म आया, तपस्यसी तप का कर्म आया। तो सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो, ऐसे भी भगवान कह सकते थे। परंतु कैसे है, जब हम कर्म कहते हैं तो कर्म इस शब्द का अर्थ व्यापक भी है और सूक्ष्म भी है, विशेष भी है। इस दृष्टि से उसमें कोई असंगति न हो, दोष न रहे, इसीलिए भगवान एक क्रिया बताकर बाकी क्रियाओं को अनुलक्षित करते हैं, बताते हैं। जुहोशी पहले लेते हैं। जुहोशी यानी क्या है, हवन है। कोई भी व्यक्ति अपने आप हवन नहीं करता और कर नहीं सकता। कहीं पे आग दिख गई, मैंने कुछ चावल लिए, भड़भूजे के पास गया, कोई ममरा वगैरह कोई लाया और उसमें डाल दिया, हवन हो गया, ऐसे नहीं होता।
हवन किसके लिए किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, किस देवता की प्रार्थना के लिए किया जा रहा है, उसके पूर्व देवताओं का आवाहन किया गया है कि नहीं, यह सब आता है। यानी क्या हुआ, यह शास्त्र के द्वारा बताया गया कर्म हुआ। जुहोशी क्या हुआ, शास्त्र के द्वारा किया गया श्रौत स्मार्त यज्ञ रूप हवन। श्रुति में बताया गया, स्मृति में बताया गया जो भी हवन है वह, और यह मेरे मन से, मेरे मन के द्वारा निर्मित किया गया नहीं है, वह शास्त्र ने बताया हुआ है, यानी हुआ शास्त्र के द्वारा विहित कर्म। अब आते हैं यत करोषि की तरफ। अब आते हैं यत करोषि की तरफ। भगवान क्या कहते हैं, जो कुछ भी करते हो, करना क्या है, करोसी माने स्वतः प्राप्तम, जो तुम अपने आप करते हो। ऐसे नहीं है कि यहां से उठकर कहीं जाना है तो वह शास्त्र को बात बतानी पड़े। ऐसी अगर क्रिया शास्त्र बताने लगा तो हो गया काम। जो अपने आप जाना जा सकता है वह बताने के लिए शास्त्र प्रवृत्त नहीं हुआ है। जो अज्ञात ज्ञापकम शास्त्रम, जो हमें पता नहीं है, जो हम अपने बुद्धि से जिसके बारे में विचार करने की क्षमता नहीं रखते हैं, उसका ज्ञान देने के लिए शास्त्र की प्रवृत्ति है। तो चल के जाना, बैठना, उठना, यह सारे जो कर्म है, यह शास्त्र बताता नहीं है, पर फिर भी हम करते हैं। वास्तविक दृष्टि से उनका शास्त्र के द्वारा बताया गया फल न होने के कारण उनको कर्म नहीं कहा गया, परंतु क्रिया है, कर्ता के द्वारा की जा रही है, इसीलिए वह कर्म है। एक दृष्टि से कर्म है, सामान्य क्रिया है, परंतु ये कैसी है, स्वतः अपने आप की गई, अपने आप तय की गई, अपने आप निर्माण की गई, विचार से अपने आप की, अपने अपनी इच्छा से की गई, ऐसी सारी यह क्रिया है। तो एक हुआ शास्त्र सम्मित, शास्त्र के द्वारा बताया गया कर्म, और एक हुआ अपने द्वारा किया गया बताया गया कर्म। अब आगे आता है अश्नासी, खाना खाना। अब अशन, इसका दो प्रकार से विचार किया जा सकता है। अश्नासी, एक अर्थ यह है कि जो कुछ भी हम खाते हैं, संस्कृत का एक स्वातंत्र है जिससे जो वस्तु खाई जा सकती है उसको भी अश्नासी इसके द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, और क्रिया को भी निर्देशित किया जा सकता है। यानी खाई हुई, जो कुछ भी खाते हो उसे समर्पित करो, और जो खाने की क्रिया है उसे मुझे समर्पित करो, दोनों। इसीलिए हमारे मराठी में एक श्लोक है, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म। कहा वदनी कवळ घेता, यानी खाना खाते समय, मुख में खाना रखते समय भगवान का नाम लेना चाहिए। तो होता कैसे है, जब वह खाना हम नीचे भेज देते हैं, पेट में चला जाता है, तो जो जाठर अग्नि है, हमारे पेट में जो अग्नि है, उसमें उसका हवन हो जाता है भगवान के नाम से। सहज हवन होते, आसानी से वह हवन हो जाता है। नाम घेता फुकाचे, आसानी से ऐसे ही नाम ले तो। जीवन करी जीवित्वा, यह अन्न जो है वह पूर्ण ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि अन्न के द्वारा ही सबका पोषण होता है।
इसीलिए यह यज्ञ कर्म है। इसी प्रकार से जो भी हम खाना खा रहे हैं, उस खाने को मैं खा रहा हूं तो यानी क्या कर रहा हूं, मेरे हृदय में बैठे परमात्मा को मैं वह समर्पित कर रहा हूं, यह विचार कीजिए। और खाने की प्रेरणा देने वाला भी वह है, यानी खाने की क्रिया भी उसके द्वारा हो रही है, साथ ही साथ खाना जिसको समर्पित हो रहा है वह भी वही है। कठिन है बात। और जब पकवानों से भरा हुआ खाना सामने हो और भूख लगी हो तो याद करना तो बड़ा मुश्किल है, परंतु एक बार तो याद कर सकते हैं। वह संपूर्ण खाने के दौरान एक बार तो इसको याद कर सकते हैं। देखिए, अगर ऐसा भी विचार करें ना हम, तो इसी में समाधि की प्राप्ति भी हो सकती है। भोजन के समय समाधि की प्राप्ति हो सकती है। यद अश्नासी यद ददासी, जो कुछ भी दान देते हो, धन हो, कपड़े हो, जो कुछ भी दान देते हो, वह दान भी किसे देना चाहिए? भगवान कहते हैं वह दान भी तुम व्यक्ति को दे रहे हो नहीं, याचक भगवान को दे रहे। अभ्यागतो विष्णु, हमारे यहाँ पे कहावत है। अगर कोई याचक, और अब यह जो बात है थोड़े विस्तार से बता देता हूं। अभ्यागतो विष्णु, यह जो बात है, यह लगभग 100 साल पहले या 60-70 साल पहले ठीक थी, क्योंकि याचक ही दरवाजे पे आया करते थे। दरवाजे पे याचक ही आया करते थे। आज दरवाजे पे आया हुआ याचक याचक है या नहीं, इसके बारे में संदेह निर्माण हुआ है। वह एक भान, वह एक कॉमन सेंस जिसको हम कहते हैं, वह एक ध्यान हमें रखना चाहिए। चलो इस अधोगति को बाजू में रखते हैं। भाव ऐसा है, याचक है, याचक भगवान के रूप में हमारे सामने आया है, या भगवान ही याचक के रूप में हमारे सामने आए हैं। इसीलिए जो भी दे रहे हैं, हम याचक को नहीं दे रहे, हम भगवान को दे रहे हैं। ऐसे विचार करो। दान में जो कुछ भी है वह ऐसे ही दान करो। और कहा यत तपस्यसी, जो भी तप तुम करते हो, तपह चरसी, तप का जो भी आचरण करते हो वह भी मुझे समर्पित करो, यानी उसका अहंकार तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। अब यह करने के कारण, यह क्यों करे भगवान, ये बात गलत है। सारा कर्म मैं करूं, सब कुछ मैं करूं, और नाम तुम्हारा, यह कैसे चलेगा? गांव मेरा, नाम तुम्हारा, नहीं चलेगा भगवान। यह बात नहीं है। मेहनत करूं मैं, फल खाओ आप, वह कथा है ना ये, या कहीं पे तो पढ़ा था, देखा था, अभी स्मरण ठीक से हो नहीं रहा। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति के घर के पास एक आम का पेड़ था, पर वो आम का पेड़ ऐसे था कि वह कंपाउंड, जो दीवार थी, सीमा थी, वहां पे था, और जो भी फल लगते थे वो सारे फल उसके पड़ोसी के घर के पास गिरते थे। अब बाकी कथा छोड़ दो, परंतु यह ऐसे, यानी पेड़ को पानी दूं मैं, खाद डालूं मैं, फल खाओ आप,
भगवान कहते हैं नहीं, अरे यह सारे फल जब तुम मुझे दे रहे हो, यह सब कुछ मुझे समर्पित कर रहे हो, तुम्हारा क्या लाभ है वो तो सुनो। भगवान क्या लाभ है बताते हैं। भगवान कहते हैं 28वां श्लोक, शुभाशुभ फलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। एक साथ, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। भगवान कहते हैं एवं, इस प्रकार से जब तुम कर्म करोगे, इस प्रकार से जब तुम्हारा आचरण होने लगेगा, तो शुभाशुभ फलैहि कर्म बंधनैहि, शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्म रूपी बंधन से, मोक्ष से तुम मुक्त हो जाओगे। और संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग से जिनका अंतःकरण युक्त हुआ है, ऐसा ऐसे तुम विमुक्तः मुक्त होकर माम उपैष्यसि मुझे प्राप्त हो जाओगे। भगवान कहते हैं जब ऐसा आचरण तुम्हारा होने लगेगा तो शुभ अशुभ फल देने वाले कर्म के बंधन से तुम मुक्त होकर संन्यास योग से युक्त हुए से तुम मुझे आकर प्राप्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। एक दृष्टांत बताते हैं, कथा बताते हैं तो बात समझ में आएगी। हुआ ऐसे, पहले यह कथा सुनी है, थोड़ी बदल कर बता रहे हैं। एक व्यक्ति था, वह नाव से किसी गांव जा रहा था। बहुत सारा धन इकट्ठा किया हुआ था, बहुत सारी वस्तुएं उसके पास थी। अब यह जो नदियां है, यह हमारे यहाँ की नदियां नहीं है, बंगाल, उत्तर प्रदेश वहां की गंगा या ब्रह्मपुत्रा की तरह। एक तट पर खड़े रहो तो दूसरा तट कहाँ पे है पता नहीं चलता। नदी, नाव जा रही थी, बीच में ही नाव उल्टी हो गई, डूबने लगी। कैसे तो करके उसने अपने सामान को बचा लिया, पर सामान का वजन इतना था कि तैर नहीं पा रहा था ठीक से। उतने में पीछे पीछे से जो दूसरी नाव आ रही थी, उसने देखा, जो भी डूब रहे लोग थे उनको इकट्ठा किया, ऊपर खींच लिया। यह व्यक्ति को खींचने का प्रयास कर रहे थे, परंतु यह तो ऊपर खींच ही नहीं पा रहे थे। लोगों ने सोचा इतना वजन कैसे इस व्यक्ति का। तो लोगों ने पूछा, अरे आपने कुछ पकड़ कर रखा है क्या, आपके हाथ में कुछ सामान वजन वगैरह है क्या? तो उसने कहा हाँ है। तो लोगों ने कहा छोड़ दो इसे। तो उन्होंने कहा नहीं छोड़ सकता, यह तो मेरे पूरी जीवन की कमाई है। लोगों ने कहा अरे ऐसे क्या कर रहे हो, अगर इसको पकड़ कर रखोगे तो जीवन ही नहीं रहेगा, तो इस कमाई का क्या फायदा कर। जो कुछ भी कमाया है वह जीने के लिए है ना, पर जीवन ही नहीं रहा, आप बचे ही नहीं, आप जीवित ही नहीं रहे, तो इसका फायदा क्या? कोई फायदा नहीं है आपको। यानी जो तुम्हारे हाथ में है वह छोड़ देना पड़ेगा, तब जाकर तुम ऊपर खींचे जाने वाले हो। तभी आपको नाव में हम खींच सकते हैं।
इसी प्रकार से इस संसार सागर में यह सारे जो कर्म है, यह कर्म मेरे हैं कहकर हमने इनको पकड़ कर रखा है और इससे हम बंधे हुए हैं। जब तक हम इनको छोड़ते नहीं है, भगवान के द्वारा हम ऊपर कैसे उठाए जाएंगे? एक हाथ हमने भगवान के हाथ में दे दिया है, कहते हैं भगवान मैं तुम्हारा हूं, परंतु उसी समय हम क्या करते हैं, जो मेरा है ऐसे हम समझते हैं, उसको भी छोड़ते नहीं है, इसीलिए बीच में फंस जाते हैं। निमज्जोन्मज्जायम, और यह सबसे बड़े दुख की बात है। निमज्ज उन्मिज्ज, अगर आप जिस व्यक्ति को तैरना ठीक से नहीं आता, तैर नहीं सकता, उस व्यक्ति को देखो, पानी में नीचे चला जाता है, बीच में ही ऊपर आता है, थोड़े एक दो बार सांस लेता नहीं लेता है, फिर से पानी के नीचे चला जाता है। पानी में नीचे चला जाए, डूब जाए, मर जाए, बात भिन्न है, ऊपर आ जाए, सुख से रहे, बात भिन्न है, परंतु यह नीचे आना, ऊपर नीचे जाना, ऊपर आना जो है, वह बड़ा क्लेश कष्टकारी है, दुखदायक है। यही हमारी संसार की गति है, ऊपर आते हैं, नीचे चले जाते हैं। निमज्जोन्मज्जायम, यह क्यों हुआ? जिससे को जो हमारा है नहीं उसे हम छोड़ते नहीं, जो हमारे है उसको हम दोनों हाथ देते नहीं। भगवान हमारे हैं, उनको हम भगवान हमारे हैं, परंतु उन्हें हम अपने आप को समर्पित करते नहीं है। संसार, यह सारी संसार की वस्तुएं हमारी है नहीं, परंतु उसको हम छोड़ते नहीं है। यही बात है। भगवान कह रहे हैं शुभाशुभ फलैरेवम्, इस प्रकार से शुभ अशुभ फल युक्त कर्म बंधन से तुम छूट जाओगे। बड़े सुंदर भाष्य यहाँ पे भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, कहते हैं कर्माणि एव बंधनानि तैहि कर्म बंधनैहि एव मत समर्पणम कुर्वन् मोक्षसे। जो कर्म है वही बंधन है, कर्म का बंधन नहीं है। मोक्ष से कर्म बंधन ही, कर्माणाम बंधनम, कर्मों का बंधन नहीं, कर्म ही बंधन है। तत्पुरुष समास नहीं, कर्मधार है। कर्म ही बंधन है, ऐसे बंधन से तुम छूट जाओगे। और इसके कारण होगा क्या? जब तुम सारे कर्म मुझे समर्पित करोगे, संन्यास योग युक्तात्मा, संन्यास योग से युक्त हो जाओगे। योग जुड़ना, संन्यास छोड़ना। मुझसे क्यों जुड़ जाओगे? क्योंकि तुमने कुछ छोड़ दिया है। संन्यास योग युक्तात्मा होकर विमुक्तः, मुक्त होकर, मोक्ष को प्राप्त करके इसी जीवन में तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे, मुझ में विलीन हो जाओगे। तो अगर कोई ऐसे कहे कि भगवान राग द्वेष से युक्त है, भगवान पक्षपाती है, केवल कुछ ही लोगों पर वह कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, अपने भक्तों पर ही वह अनुग्रह करते हैं, बाकी लोगों पर नहीं करते, अगर ऐसे कहो तो उत्तर दिया गया समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। एक साथ, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या
मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं अहम, मैं, सर्वभूतेषु समः, सारे भूतों में, सारे भूतों के प्रति, समः, सम हूं। अहम सर्वभूतेषु, मैं सारे भूतों के लिए, सारे भूतों के प्रति, समः, सम हूं। न मे द्वेष्यः, मैं द्वेष्यः न, मेरे लिए कोई द्वेष्य, द्वेष पात्र या शत्रु नहीं है। प्रियः न, कोई प्रिय नहीं है। तू, परंतु ये जो माम भक्त्या भजन्ति, मुझे भक्ति भाव से भजन कर पूजते हैं, मेरा भजन करते हैं, ते मयि, वह मेरे पास ही रहते हैं, मुझ में ही रहते हैं, वह मुझ में ही रहते हैं। च अहमपि तेषु, और मैं भी उनमें ही स्वभावतः रहता हूं। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु समः, सारे भूतों के प्रति मैं समान हूं। परंतु जो मेरे लिए कोई द्वेष नहीं है। देखो, एक बात ध्यान में रखना, यह एक जो विचार है, कई बार यह हम देखते हैं, पढ़ते हैं, बचपन से सुना है, थोड़ा दोषपूर्ण है, परंतु दुर्दैव की बात ऐसी है कि वैसे ही हम समझते हैं। हम कहते हैं ना कि भगवान का अपराध हुआ इसलिए भगवान ने दंड दिया। भगवान दंड नहीं देते, बात ठीक से सुनो। क्योंकि कैसे है, जो दंड है, दंड कभी भी बुरा नहीं होता, और भगवान का दिया दंड तो कभी भी बुरा नहीं होता। हमें लगता है कि भगवान मुझे मेरा द्वेष करते हैं क्योंकि मुझे कुछ नहीं दिया। ऐसे नहीं है। हमारे जो कर्म है, उन कर्मों के अनुसार भगवान को कर्म फल देना ही पड़ता है, क्योंकि उन्होंने वैसे नियम बनाया है। अगर हमारे द्वारा गलत कर्म किया गया है, हमारे द्वारा कोई कुकर्म हुआ है, बुरा कर्म हुआ है, तो होगा क्या, उसका जो भी फल है वह भगवान को देना ही पड़ेगा। परंतु उसका वर्णन ऐसे किया गया है पौराणिक कथाओं में कि अगर तुम कुछ गलत करोगे तो तुम्हें भगवान दंड देंगे। भगवान अपने आप अपनी इच्छा से दंड देना नहीं चाहते, वह सम है, और सम है इसीलिए दंड देते हैं। कैसे है, पाश्चात्य जो तत्वज्ञान है, उसके प्रभाव के कारण यह विचार आने लगे हैं। थोड़ा अलग से विचार बताते हैं, बाद में इसको समाप्त करता हूं। उनमें है, उनके पास कई जगह पर विचार दिखाई देता है, या अपने आप ऐसे विचार नहीं है, परंतु बताया गया है कि भगवान क्रोधित होंगे, क्रोधित होकर ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये होगा, वैसे होगा, आपको बड़ी कठिनाई होगी। नहीं, वह उनको पाश्चात्य तत्वज्ञान इसको ठीक से समझा नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने कर्म सिद्धांत पर विश्वास करना छोड़ दिया। कर्म का सिद्धांत ऐसा है जो सारे प्रश्नों का हल है, उत्तर है, बस आपको समझना चाहिए और मानना चाहिए। भगवान कभी भी अपने आप को, किसी को दोष द्वेष, किसी पर गुस्सा नहीं करते हैं। भगवान कभी भी गुस्सा नहीं, गुस्सा करेंगे तो भी क्यों, क्योंकि दंड देना आवश्यक है, वहां पे जरूरत है, इसलिए। किसी का बुरा हो इस इच्छा से तो वह बिल्कुल नहीं करते। हम तुल्य सम, सारे भूतों के प्रति मैं सम हूं, समान हूं।
द्वेष का भागी मेरे लिए कोई नहीं है। जैसे उसका कर्म है वैसे उसको मैं अच्छा फल देता हूं या दंड देता हूं। परंतु बात ऐसी है, अग्नि, आग, जैसे दूर बैठे लोगों की ठंड दूर नहीं कर सकता। अगर हमें ठंड लग रही है तो अग्नि के पास जाकर बैठना पड़ता है। पंखे के नीचे जाकर बैठो तो गर्मी दूर हो। पंखा लगा है कहीं और, हम बैठे कहीं और, कैसे गर्मी दूर हो। इसी प्रकार से जो मुझे शरण आते हैं उन्हीं को तो, मेरे पास आते हैं उन्हीं को तो मेरी कृपा का लाभ होगा। अब पास आता क्या है? भगवान की कृपा के लिए अपने दरवाजों को खोल देना, अपने आप को उनसे समर्पित कर देना है। विचार करो, भगवान ने आगे उदाहरण क्या दिया है? मई ते तेषु चाप्यहम, वह मुझ में है मैं उनमें हूं। स्वभावतः वह मुझ में है मैं उनमें हूं। उदाहरण बताते हैं तो बात समझ में आएगी। एक विचार कीजिए, बर्फ का आपने एक घट बनाया है। क्या बनाया? बर्फ का घट बनाया। उस घट को ढक्कन भी बनाया है। उस घट ढक्कन को, बर्फ के उसको बंद कर दो और बिल्कुल ठंडे पानी में डुबा दो। क्या घट में पानी है? घट पूरा खाली का खाली ही रहेगा। कभी भी उसमें पानी भर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका मुंह बंद है। उसको खोल दो, ढक्कन को, तुरंत पानी अंदर चला जाएगा। इसी प्रकार से भगवान की कृपा को प्राप्त करना, भगवान की कृपा हम पर नित्य है, पर हमारे अहंकार के कारण हम उसको समझ नहीं पाते, मान नहीं पाते, उसका स्वीकार नहीं कर पाते। भेद केवल विचारों में, भेद केवल हमारे अहंकार में है बस। प्राप्त हुए फलों को हम किस दृष्टि से देखते हैं इसके ऊपर। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है भगवान की कृपा ही है ऐसे समझो, तो प्राप्त हुआ हर फल न हमारे लिए सुख रहेगा न हमारे लिए दुख रहेगा, हमारे लिए आनंद की बात होगी, क्योंकि वह भगवान का दिया हुआ है। भक्त का विचार इतना आसान नहीं है। हर कोई चीज, वो कथा बताई जाती है ना, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। हुआ ऐसे, एक गांव में एक बेचारा किसान था। किसान बेचारा कैसे था? कुछ नहीं, उसका जो बेटा था, छोटा था, जवान था, छोटा नहीं जवान था, गिर गया, हाथ टूट गया उसका। अब क्या करे? तो कि लोगों ने कहा, अरे बाप, क्या हुआ? बेटे का हाथ टूट गया। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। लोगों ने कहा, अरे क्या बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। हो गया। बाद में युद्ध चला, युद्ध शुरू हुआ। तो राजा ने कहा जो भी जवान लोग हैं उनको सैन्य में भर्ती किया जाए। राजा के सेवक सैनिक आए, देखा तो इसका हाथ टूटा हुआ है, तो इसको भर्ती नहीं किया गया, बाकी लोगों को लेकर चले गए। लोगों ने कहा कि अरे बहुत अच्छी बात हुई। उसने कहा कुछ नहीं, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। और भी बड़ी कथा है, अभी बताऊंगा नहीं, अभी वह विचार नहीं है। तो बात यह है, चाहे कर्म का फल सही हो या गलत हो,
वह हमारे भले के लिए ही होता है, बस उसको जानना है तो हमारे अहंकार को हमें बाजू में रखना पड़ेगा। इस भक्ति का महिमा क्या है, अब यह बताने के लिए भगवान आगे प्रवृत्त होते हैं। वह कहते हैं, अपि चेत् सुदुराचारः भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। भगवान कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारः, अगर कोई सुदुराचारः, सुदुराचारी यानी बुरा आचरण करने में सबसे श्रेष्ठ क्यों ना हो, बहुत कुशल क्यों ना हो, फिर भी अनन्य भाग, जब मेरा अनन्य भक्त हो जाता है और माम भजते, ऐसा भक्त होकर मेरा भजन करता है, तो साधुरेव समन्तव्यः, अनन्य भक्त होने के कारण उसे साधु, उसे सही साधु ही समझना चाहिए, सदाचरण संपन्न ही समझना चाहिए। सम्यक व्यवस्थितो ही सहा, क्योंकि वह सम्यक अच्छे तरीके से व्यवस्थितः साधु निश्चयः यथार्थ निश्चय युक्त हो चुका है। इस श्लोक को ठीक समझना। भगवान कहते हैं, यदि कोई सो दुराचारी यानी अतिशय बुरे कर्म करने वाला, बुरे कर्म करने में अत्यंत कुशल व्यक्ति भी क्यों न हो, ऐसा मनुष्य भी अगर अनन्य प्रेम से युक्त हुआ सा, मुझ परमेश्वर में प्रीति रखकर मेरा भजन करता है, तो उसे साधु मानना चाहिए। साधु मानना चाहिए यानी यथार्थ आचरण करने वाला ही समझना चाहिए। यथार्थ जैसे बताया है, जैसे आवश्यक है वैसे कर्म करने वाला, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय युक्त हो चुका है। इसका अर्थ यह नहीं पूजा करने वाला बुरा व्यक्ति साधु है। यह दोनों व्यक्ति भिन्न है एक होते हुए भी। कैसे समझना, ये दोनों व्यक्ति भिन्न है फिर भी एक है। कैसे? जो सुदुराचारी था, जो कुछ भी कुकर्म करने वाला था, वह परमानेंट हमेशा के लिए कुकर्म करने वाला दुराचारी नहीं रहता। जैसे ही अपने कर्मों का पश्चाताप होकर, दुख होकर वह भगवान की अनन्य भक्ति करने लगता है और उसी में समर्पित हो जाता है, उस समय उसे साधु ही समझना चाहिए। उसके पूर्व कर्मों का स्मरण करके दुराचारी नहीं समझना चाहिए। यहां पे एक दूसरा विचार ध्यान में रखना, इस बदलाव के पूर्व उसने जो भी बुरे कर्म किए हैं, उन सारे कर्मों का फल उसे भुगतना ही पड़ेगा। उन पापों का जो भी फल है, अगर इस जन्म में जो कुछ भी मिलना है वो उसको भुगतना ही पड़ेगा। अगला जन्म हो तो वो अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, परंतु उस जन्म में उनकी जो तीव्रता है वह कम रहेगी, क्योंकि भगवान के भक्ति के कारण उनको सहने की क्षमता उसे प्राप्त हो जाएगी। बुरा आचरण करने वाला व्यक्ति बुरा आचरण करते वक्त भगवान का भजन करने के कारण, बुरे आचरण के समय भगवान का भजन करने के कारण साधु नहीं हो सकता। यह दो विरुद्ध है।
भगवान का स्मरण हो रहा हो तो दुराचरण होना नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता। भगवान का सच में सत्य भाव से, सत्य भक्ति से भजन हो रहा है तो दुराचरण नहीं हो सकता। जब दुराचरण हो रहा है तो वहां पे भगवान की भक्ति हो नहीं सकती। यह भेद ध्यान में रखना। और होता क्या है आगे देखना, 31वां श्लोक। भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। एक साथ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कहते हैं, सहा वह जो पहले दुराचारी था अब अनन्य भक्त हो चुका है, साधु हो चुका है, वह क्षिप्रम धर्मात्मा भवति, सत्वर तुरंत शीघ्र ही धर्मात्मा, जिसका चित्त धार्मिक है, धर्म से युक्त है, वह हो जाता है। शाश्वत नित्य शांतिम निगच्छति, नित्य शांति उपरति को पा लेता है। हे कौन्तेय, मे भक्तः न प्रणश्यति इति प्रतिजानीहि। हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, इतना तुम जान लो, मेरा भक्त कभी भी नाश नहीं पावता, कभी भी नाश नहीं प्राप्त करता, कभी भी उसका विनाश नहीं होता। प्रतिजानीहि, ऐसे तुम प्रतिज्ञा करो, निश्चित प्रतिज्ञा करो, निश्चय कर लो। अब यह उसमें आया बदलाव है। जब वह साधु होने लगा है, यानी क्या हुआ है, धर्मात्मा हुआ है, धार्मिक चित्त उसका बन गया है, और धार्मिक चित्त का होने के कारण वह सदा रहने वाली नित्य जो शांति है, उपशम है, उसको प्राप्त कर लेता है। मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, इसका अर्थ क्या है, अब जबकि वो मेरा सचमुच में भक्त हो गया है, धर्मात्मा बन गया है, तो फिर से कभी वह बुरे आचरण की तरफ नहीं बढ़ेगा। उसका रक्षण, उसके बुद्धि का रक्षण मैं करूंगा। या तुम दृढ़ निश्चय कर लो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता, यानी चाहे कितना भी पूर्वायु में उसने बुरा आचरण किया हो, अब इस अंत के समय में उसका चित्त कैसे है, चित्त की अवस्था क्या है, यह मेरे लिए मुख्य बात है। इसीलिए चाहे कितना भी बड़ा, ऐसे होना बहुत मुश्किल है, फिर भी अगर किसी ने कोई बुरे से बुरा कर्म क्यों न किया हो, वह कर्म के लिए उसको इस लोक में कोई फल क्यों न मिला हो, अगले लोक के लिए उसे फल निश्चित हुआ हो, परंतु कुछ सालों में बड़ी उपरति पश्चाताप के कारण, तपस्या के साथ उसने अगर मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, परोक्षानुभव, परोक्ष साक्षात्कार, भगवत दर्शन प्राप्त कर लिया है, तो वह किया हुआ कर्म उसके मोक्ष के बीच नहीं आता, वह मुक्त हो ही जाता है। भगवान कहते हैं, इसी दृष्टि से न मे भक्तः प्रणश्यति, मैं मेरे भक्तों का ख्याल रखता हूं।
अगर अगले जन्म में भी कोई ऐसे, अगर उसे अगला जन्म है या इसमें इस जन्म में अपरोक्ष ही ज्ञान हुआ है, परोक्ष ज्ञान ही हुआ है, तो भी अगले जन्म में उसका ख्याल मैं रखता हूं। अब आगे भगवान कहते हैं किंच, 32वां श्लोक, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। भगवान कहते एक साथ, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। भगवान कहते हैं ही, क्योंकि पार्थ, हे अर्जुन, माम व्यपाश्रित्य, मुझे आश्रय रूप से स्वीकार करने पर, ये भी स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः, यानी स्त्रियाएं, वैश्य, शूद्र, ये सारे जो पापयोनः, पापार्जित, पाप के कारण प्राप्त हुए जन्म है, प्राणी है, जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे तेपि यान्ति परांगतिम, वह भी परम गति को, उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। ठीक से समझना इसको। भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त होने पर, हे पार्थ, जो भी कोई जिनके जन्म का कारण, जिसका कारण, शरीर या योनि यानी कारण, पाप योनि यानी पाप के द्वारा, पाप जिसका कारण है, ऐसे जो भी जन्म है, जो भी देह है, वह सारे देह प्राप्त होने पर भी वह लोग मुझे अपना अवलंबन अगर मानते हैं तो मुझे ही प्राप्त होते हैं। यहां पे विचार करते वक्त उल्टा विचार करना है, और इसी तरीके से विचार करो तो मन में संदेह नहीं रहेगा। क्या समझना है? जिनके जन्म का कारण पाप है, पाप है माने जहां पे जब पाप का आधिक्य हो, पाप अधिक हो, तो पाप अधिकतम होने के कारण जो जन्मों की प्राप्ति होती है, ऐसे कौन सी योनियां है? तो कहा उल्टा चले जाते हैं, शूद्र, वैश्य, स्त्रियः। अब इन तीनों का क्यों ग्रहण किया है? इनको उपलक्षण मानना चाहिए। बाकी भी है तो क्षत्रिय और ब्राह्मण क्या है? नहीं, वह तो है ना, पर जहां पे एक कैसे है, थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। अगर कोई जहर है ना, तो जहर की कौन सी मात्रा के बाद जहर का असर शुरू होने लगता है, वह एक मात्रा फिक्स रहती है। आप कितना, या 30 ml हो, 30 ml तक पेट में चला जाए, कोई जीवित हानि हो नहीं सकती, पर 30 ml के ऊपर हो जाने लगे तो जीवित हानि दिखाई देने लगती है। ऐसे जो है, इस दृष्टि से कहा गया मनुष्य जन्म पाप का ही परिणाम है और पुण्य भी है।
पर अगर भगवान के दृष्टि से देखा जाए तो वह तो पाप का ही परिणाम है। भगवान ने पहले ही कहा था कि ऐसा कौन सा पाप इन्होंने किया है कि जो मुझे पुण्य प्राप्त करके भी मुझे नहीं आते। इनमें भी यह जो देह है, शास्त्र के दृष्टि से देखा जाए तो जब इनके बुद्धि का, इनके आध्यात्मिक कैसे ऐसे समझो, आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल चित्त की जो आवश्यकता है, उस चित्त की दृष्टि से देखा जाए तो यहां पे वैसी क्षमता बहुत कम है। मैं क्षमता की बात कर रहा हूं, इच्छा की नहीं। क्षमता है पर इच्छा नहीं है तो भी बुरा है, इच्छा है क्षमता नहीं है तो भी बुरी बात है। भगवान यहां पे इच्छा का विचार नहीं करे, क्योंकि इच्छा तो हमारे ऊपर है। मेरे पास क्षमता है पर मैं अगर इच्छा ही नहीं करता हूं आध्यात्मिक प्रगति की, मोक्ष के प्राप्ति के लिए अनुकूल चित्त मेरे पास है, परंतु मैंने मोक्ष की इच्छा ही नहीं की, गलत बात है। उसके लिए भगवान कुछ नहीं कर सकते। तो इच्छा तो पूरा वेरिएबल ही है, उसको तो बाजू में रखा है। परंतु क्षमता के दृष्टि से विचार किया जाए तो यहां पे उसमें कठिनाइयां बहुत है, और कठिनाइयां बहुत होने के कारण इच्छा होकर भी जितने ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिन्हें इसमें से यह सारे लोग हैं, और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करने का कारण क्या है, तो भगवान कहते हैं यह पाप का परिणाम है। पाप के कारण यह जन्म प्राप्त हुए हैं। तो क्या इनको कभी प्रगति का अवसर ही नहीं मिलता? भगवान कहते हैं ऐसे बिल्कुल नहीं है। हमारे पास इन सारे, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, कोई भी वर्ण से हो, कोई भी प्राणी हो, कोई भी पशु पक्षी, कोई भी हो, सब जगह पर भगवान के भक्त हमारे पास दिखाई दिए गए हैं। भेद इतना है, आपकी इच्छा कितनी तीव्र है और आपकी क्षमता कितनी अधिक है, उसके अनुसार कितना सत्वर फल मिलेगा, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। इस दृष्टि से भगवान कहते हैं कि यह जब भी मुझे मेरा अवलंबन बनाते हैं, मुझे अपना आलंबन बनाते हैं, तो उत्तम परम गति को प्राप्त होते हैं। गोपियों का उदाहरण लीजिए, भगवान को आलंबन बनाया, तुरंत भगवान को ही प्राप्त हुई। तो क्या वो स्त्रियां नहीं थी? थी, परंतु कभी भी उनका स्त्रीत्व उनके मोक्ष में कभी भी बीच में नहीं आया। उसी जगह पर वहां पे जो बाकी उनके पति या फिर जो परिवार वाले थे, वह भगवान को वैसे प्राप्त हो नहीं पाए। ग्वाल बाल थे वह प्राप्त हुए, परंतु सारे गोकुल में रहने वाले सारे उसी भाव से भगवान को प्राप्त नहीं हुए जिस भाव से गोपियां उनको प्राप्त हुई। यह क्षमता की बात है, अधिकार की नहीं। अधिकार सबके लिए समान है, परंतु क्षमता सबके लिए भिन्न है। और वह क्षमता उन्होंने किए हुए पूर्व जन्म में जो कर्म है, उसके अनुसार अगले जन्म में उनको प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान ने, हमने जो छठे अध्याय में देखा था, शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते, योग भ्रष्ट हुआ है, उसकी साधना पूरी नहीं हुई, तो अनुकूल देह में, अनुकूल घर में उसका अगला जन्म होता है। ऐसी यह संगति है। तो बाकी लोगों का क्या भगवान कहते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः
भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। भगवान कहते हैं एक साथ, किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्स्य भजस्व माम्। भगवान कहते हैं पुनः, तो फिर पुण्याः, पुण्यवान, पुण्य के कारण प्राप्त हुए जो भी जन्म है, कौन से है? ब्राह्मणाः, भक्ताः, राजर्षयः, ब्राह्मण कुल में जन्म, भक्त, राजर्षि, इस रूप से जन्म, इस देह में भक्त के रूप में जन्म, राजर्षि के रूप में जन्म, यानी अन्य कोई श्रेष्ठ गति को प्राप्त हुए, श्रेष्ठ गति रूप जो भी जन्म है, उनके बारे में तो क्या कहना। इसीलिए इमम अनित्यम असुखम लोकम, यह जो अनित्य असुख, जिसमें सुख नहीं है, ऐसा जो लोक है, इसे प्राप्त करके भजस्व माम, मेरा भजन करो। अगर जिनका जन्म पुण्य पाप के कारण जिनको देह प्राप्त हुआ है, जिन देहों का कारण पाप है, ऐसे लोग भी, अब दोनों श्लोकों का संगति देखो, जो देह, जो जन्म पाप के कारण प्राप्त हुए हैं, उस जन्म में भी लोग, उस देह को प्राप्त किए हुए लोग भी अगर मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं तो भी मुझे प्राप्त हो सकते हैं। तो जिन देहों का कारण, जिस जन्म का कारण पुण्य है, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना। अगर वो इच्छा करेंगे तो मुझे प्राप्त हो ही जाएंगे। इसमें कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और भक्त। अब अगर ऐसे विचार करें तो अंत में जो संदेश बताया है यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान क्या कहते हैं? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इसलिए यह जो अनित्य और असुख लोक है, ऐसा लोक जो अनित्य है, क्षणभंगुर है, देखते देखते नष्ट होने वाला है, समाप्त होने वाला है, जिसमें सुख बिल्कुल है नहीं, दुख भी सुख का अंगा, यानी सुख का कपड़ा पहनकर आता है, ऐसा जो यह लोक है, इस लोक के को प्राप्त होने के बाद चाहे कैसा भी जन्म क्यों न हो, भजस्व माम, तुम मेरा भजन करो, और तुम तो मेरे भक्त हो, तो तुम्हें कोई देर नहीं लगने वाली मुझे प्राप्त होने में। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ साधनम दुर्लभम मनुष्यत्वम लब्ध्वा। भाष्यकार कहते हैं, चाहे यह मनुष्य का जन्म, चाहे यह मनुष्य देह प्राप्त होने का कारण पाप हो या पुण्य हो, मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है यानी भगवान के अनन्य भक्ति की, भगवान के अनन्य चिंतन का अवसर प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग करो, भगवान का अनित्य अनन्य चिंतन करके भगवान के स्वरूप में सम्मिलित हो जाओ। इसीलिए किस प्रकार से भजन सेवा करे, तो भगवान कहते हैं, आखिरी श्लोक, मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु
मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणाः। एक साथ, मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवमात्मानं परायणः। भगवान कहते हैं इसीलिए मनमनः भव, तुम मुझ में ही मन समर्पित करने वाले हो जाओ। मद भक्तः भव, मेरे भक्त हो जाओ। मदयाजी, मेरा पूजन करने वाले हो जाओ। माम नमस्कुरु, मुझे ही नमस्कार करो। इसको बिल्कुल उल्टे समझना है। मना मन से विचार करना है तो भगवान का विचार करना है, यजन करना है तो भगवान का करना है, नमस्कार जहां पे हो रहा है भगवान को हो रहा है, ऐसे विचार करना है। मामे वैशसी, ऐसे अगर हो तो युक्त्वैवम् आत्मानम, आत्मसंस्थम मन कृत्वा, मैं ही सारे भूतों का आत्मा हूं यह समझकर, यह सोचकर जो तुम चिंतन कर रहे हो, इस प्रकार से चिंतन करने पर माम एव एष्यसि, तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। मत्परायण, यानी तुम मत्परायण होने के कारण, मत्परायण हुए तुम, परायण सारे कर्म मुझे समर्पित करने वाले तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। अंत में भगवान ने आखिरी संदेश एक ही दिया, कहा कि हे अर्जुन, तुम केवल और केवल सारे कर्म मुझे समर्पित करके मेरा अनन्य चिंतन करने वाले हो जाओ। ऐसे होने पर तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। इसी प्रकार से 9वें अध्याय के चिंतन की समाप्ति होती है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।